नमस्कार बच्चों। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम कार्बधातुक यौगिकों का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने पिछली क्लासेस में जो लास्ट क्लास थी, हमारी फर्स्ट क्लास थी वो, उसमें उसके कुछ बनाने की विधियाँ या कार्बधातुक यौगिक क्या कहते हैं या मिश्र कार्बधातुक यौगिक क्या होते हैं, उनका अध्ययन किया था। चलो आज हम उसके क्रम में आगे पढ़ रहे थे, हम ग्रिग्नार अभिकर्मक के बारे में। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक की बनाने की जो प्रायोगिक विधि है उसका अध्ययन करेंगे। अब प्रयोगशाला में यह ग्रिग्नार अभिकर्मक कैसे बनता है, क्या करना पड़ता है, समझते हैं। देखो हम यहाँ पे इसका एक चित्र देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रयोगशाला में एक गोल फ्लास्क का गोल पेंदे का बीकर फ्लास्क लिया है हमने। उसमें 3 जगह पर 3 मुंह वाले गोल पेंदे का फ्लास्क लिया है। इसको किस तरह से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक ऊपर मुंह है जिसमें तो क्या डाला है हमने, विलोडक लगाया है, जो कि क्या करेगा, ये जो मिक्सर है यहाँ पर इसको हिलाने का, इसको मिक्स करता रहेगा। यहाँ से ये हिलाया, ये विलोडक लगा रखा है, ये इसको मिक्स करता रहेगा। इसमें विद्युत मोटर लगा दी जो अपने आप इसे मूव करती रहेगी। एक यहाँ पे एक नली लगाई है जिसके चारों ओर ये हमने जल संघनित्र लगाया है। ठंडे जल इधर से डालते हैं और इधर से निकल जाएगा। ये क्या करेगा, ये इसे शीतलक के रूप में कार्य करेगा, इसे ठंडा करता रहेगा। यहाँ पर देखेंगे इस नली के मुंह पर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के हमने इससे इस नली का मुंह बंद कर दिया निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से। चलो दूसरी तरफ देखते हैं हम। इस तीसरे वाले मुंह में हमने क्या किया है, एक दूसरी नली लगाई है जिसमें मेथिल आयोडाइड और शुष्क ईथर का 1:1 में मिश्रण दिया है। ठीक है, और इसके मुंह पर भी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा इसे बंद कर दिया है ताकि इसमें नमी न आ सके। इसमें जो फ्लास्क था इसमें हमने क्या क्या लिया है, हमने शुष्क ईथर ली है और मैग्नीशियम के कतरने ली है, छोटे छोटे टुकड़े करके। अब इस विधि को समझते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। 3 मुंह वाले गोल पेंदे के फ्लास्क में शुद्ध और शुष्क ईथर लेकर, देखो हमने पिछली बार भी कहा था कि ईथर शुष्क और शुद्ध होनी चाहिए, इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। इस पर बार बार जोर देंगे क्योंकि नमी की अवस्था में ग्रिग्नार अभिकर्मक पानी से या अल्कोहलिक ग्रुप से क्रिया करके बहुत तेजी से प्रोडक्ट ही दूसरे बना देता है। जैसे मान लो ग्रिग्नार अभिकर्मक बना तो हाथों हाथ ही किसी और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, हमारे पास ग्रिग्नार अभिकर्मक स्थायी प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्राई ईथर काम में लेते हैं। तो दोबारा समझते हैं। 3 मुंह वाले गोल पेंदे के फ्लास्क में शुद्ध और शुष्क ईथर लेकर उसमें शुद्ध तथा शुष्क मैग्नीशियम धातु की कतरन डुबो देते हैं। जैसे ये गोल पेंदे का फ्लास्क लिया हमने, इसमें ये शुष्क ईथर लिया, शुद्ध और शुष्क, और उसमें ईथर लेकर उसमें मैग्नीशियम की कतरन डाल देते हैं। ठीक है, फ्लास्क के बीच वाले मुंह में एक विद्युत विलोडक लगा देते हैं। क्या लगा दिया हमने, फ्लास्क के बीच वाले मुंह में एक विलोडक लगा दिया। हमने यहाँ पे देखा है ये फ्लास्क का बीच वाला मुंह है, इसमें एक विलोडक लगा देते हैं विद्युत से चलने वाला। चलो फ्लास्क के दूसरे मुंह में एक बिंदुकारी कीप तथा फ्लास्क के तीसरे मुंह में एक जल संघनित्र लगा देते हैं। अब 2 मुंह और बचे। एक में तो बिंदुकारी कीप लगा दी है हमने और यहाँ से ड्रॉपलेट्स आती रहेगी, और तीसरे मुंह पर जल संघनित्र लगा देते हैं। तो बढ़ते हैं। बिंदुकारी कीप में मेथिल आयोडाइड तथा ईथर का 1:1 में मिश्रण लेते हैं। मिश्रण किस अनुपात में लेंगे, 1:1 के अनुपात में लेंगे। अब संघनित्र में ठंडा जल प्रवाहित होता रहता है। संघनित्र में क्या होगा, जो ठंडा जल है वो प्रवाहित होता रहेगा, तो उससे जो भी गैस बनेगी उसे ठंडा करता रहता है। और दोनों के अंदर वातावरण शुष्क बनाए रखने के लिए जो दोनों नलियां हैं, बिंदुकारी कीप और संघनित्र, उनके सिरों पर हम क्या लगाते हैं, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से भरी रक्षक नली लगा देते हैं, गार्ड ट्यूब लगा देते हैं, ताकि रक्षक नली लगा देते हैं ताकि नमी अंदर न आ सके। अब बिंदुकारी कीप से एल्किल हैलाइड, जो कि हमने बिंदुकारी कीप में लिया, एल्किल हैलाइड और ईथर का मिश्रण लिया था, अब उसमें एल्किल हैलाइड का विलयन धीरे धीरे डालते हैं। प्रारंभ में अभिक्रिया मंद होती है, परंतु अभिक्रिया उष्माक्षेपी होने के कारण कुछ समय बाद अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। देखो ये डाल रहे हैं, उसी टाइम विद्युत विलोडक कार्य कर रहा है और वो मिक्सर को मिक्स करता जा रहा है। प्रारंभ में तो स्लो होती है अभिक्रिया, लेकिन जब ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो इसे हीट अंदर से मिलती रहती है, तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होने लगती है। जब एल्किल हैलाइड का सारा विलयन डल जाए
तब इसे जल ऊष्मक पर गर्म करते हैं। इस फ्लास्क को उठाते हैं और जल ऊष्मक क्या होता है, एक पानी भरा होता है ऊष्मक होता है जिसे अंदर के मिश्रण को गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। अभिक्रिया पूर्ण होने पर फ्लास्क में रंगहीन पारदर्शी द्रव प्राप्त होता है जो कि ग्रिग्नार अभिकर्मक का ईथरीय विलयन होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक कौन सा विलयन होता है? ईथरीय विलयन होता है। तथा इसी रूप में हम इसे काम में लेते हैं। जब भी अभिक्रिया संपन्न करवाती है तो जैसे फ्लास्क में जो बचा है उसमें से जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है उसे उसी रूप में काम में लेते हैं। इसे कहीं अलग से स्टोर नहीं करना पड़ता है। उपयुक्त अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है तथा मैग्नीशियम धातु की सतह पर एल्किल हैलाइड अधिशोषित हो, मैग्नीशियम धातु है उसकी सतह पर एल्किल हैलाइड अधिशोषित हो जाते हैं और ये किस तरह से बंध बनाते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो हमने इसकी एक जो क्रियाविधि थी, जो लैब में बनाने की विधि थी, उसका अध्ययन किया है। आगे हम इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे कि जो लैब अभिक्रिया है या जो लैब मेथड है वो बहुत से बार आपके फाइनल ईयर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इसको बनाने के या ग्रिग्नार अभिक्रिया बनाने की प्रायोगिक विधि का वर्णन कीजिए। तो चित्र सहित ये विधि हमने समझ ली है, इसे समझाना है। ठीक है, अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती है? देखो यहाँ पर ये अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया देता है, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे नाम से पता चल रहा है नाभिक स्नेही ग्रुप होगा और प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, अब नाभिक स्नेही होने के लिए क्या होगा? तो नाभिक किसी चीज़ का नाभिक कैसा होता है? नाभिक होता है पॉजिटिव होता है, उसके कौन स्नेह करेगा? जो कोई नेगेटिव चार्ज होगा वही तो वहाँ पे आक्रमण करेगा ना, और वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता है किसी और चीज़ को। देखते हैं, समझते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में एल्किल समूह क्या होता है? धन विद्युतीय। मैग्नीशियम समूह से क्या होता है? जुड़ा रहता है। भाई एल्किल समूह क्या होगा? तो मैग्नीशियम होता है वो तो पॉजिटिव होता है ना, धन विद्युतीय होता है, उससे जुड़ा रहेगा तो जो एल्किल समूह पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? उस पर ऋणावेशित चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पे समझते हैं, ये एल्किल ग्रुप है जिसमें कोई सा भी कार्बन जुड़ा होगा मैग्नीशियम से, जब तो कार्बन धातु बंध बनेगा हमारा। फर्स्ट लेक्चर में यही तो बात की कि कार्बन और धातु के बीच में बंध होना चाहिए। अब ये बीच के जो धातु बंध के इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? कार्बन, और ये मैग्नीशियम धन विद्युतीय होता है तो ये इसके कंपेयर में क्या होगा? अधिक ऋण विद्युतीय हुआ तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो ये आंशिक ऋणावेशित और आंशिक धनावेशित हो जाता है। ये बंध कौन सा हो जाता है? धनावेशित और ऋणावेशित में विभक्त हो जाता है। इस कारण कार्बन और धातु के बंध में ध्रुवता आ जाती है। जब ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाएगी तो इससे बंध का विषमांश विखंडन होगा। जब ध्रुवीयता हो जाती है तो ऋणावेशित और धनावेशित में विभक्त हो जाता है, तो बंध का विखंडन कैसा होता है? विषमांश विखंडन होता है और कार्बेनियन आयन का निर्माण होता है। कार्बेनियन आयन, कार्बेनाइन बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। देखो यहाँ पे समझते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड था, इसमें एल्किल आंशिक ऋणावेशित, मैग्नीशियम ग्रुप आंशिक धनावेशित हो जाता है, तो कार्बेनियन बनता है और मैग्नीशियम हैलाइड धनावेशित के रूप में रह जाता है। अब कार्बेनियन धनावेशित होने के कारण किसी भी नाभिक स्नेह के साथ जुड़ सकता है। नाभिक स्नेह से जुड़ने की यही तो शर्त होती है कि कोई कार्बेनियन हो। अतः ये सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु अथवा हेलोजन परमाणु यौगिकों के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न करते हैं। चलो ये नहीं भी समझ में आया हो तो हम यहाँ पे इसकी अभिक्रिया देखेंगे, जब समझ में आ जाएगा। सिंपल सा हिसाब है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये विभक्त होगा किसमें? देखो यहाँ से इससे समझते हैं, एक बार यहाँ से समझते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसे डॉटेड समझते हैं। ये कार्बेनियन बनाता है और ये मैग्नीशियम के ऊपर धनावेश चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा? कार्बेनियन ग्रुप प्राप्त होता है C- के रूप में। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। तो अब ये कहाँ जाएगा? ये कहीं कोई पॉजिटिव पार्ट होगा जिसके पास ही तो जाएगा, जैसे H+ है वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, चलो इसे समझते हैं। अभिक्रियाएं लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सक्रिय हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रियाएं संपन्न करवाते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इससे सक्रिय हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जेड कोई भी समूह हो सकता है, यहाँ पे हमने जेड लिया है अलग अलग समूह दर्शाने की बजाय, उसके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो कि सक्रिय हाइड्रोजन है। तो क्या होगा? जेड ग्रुप और हाइड्रोजन में क्या होता है? आंशिक धनावेश आ जाएगा और जेड ग्रुप आंशिक ऋणावेशित हो जाएगा, कोई भी जो समूह जुड़ा हुआ है सक्रिय हाइड्रोजन देने के लिए। सक्रिय हाइड्रोजन तब होगा जब विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा होगा।
तो ये दोनों क्या होंगे, अब देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाएगा, क्योंकि माइनस जो आंशिक ऋणावेशित कार्बेनियन है वो का किससे अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन से, और क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। तथा मैग्नीशियम के साथ कौन कौन से समूह जुड़ जाएंगे, एक तो इसका हेलोजन जुड़ा रहेगा और दूसरा जो सक्रिय हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ समूह था जो जेड था वो इससे जुड़ा रहेगा। इसकी एक अभिक्रिया से समझते हैं। एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसकी पानी से क्रिया करवाते हैं, जल से क्रिया करवाते हैं HOH से। तो इसमें ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये सक्रिय हाइड्रोजन हो गया। और एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, तो इसको देखो यहाँ से कौन सा समूह बनेगा, ये मैग्नीशियम आयोडाइड इस OH को अपने साथ में अभिक्रिया करवाएगा और एथिल ग्रुप हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, एथेन बनाएगा। ये क्या है, माइनस डेल्टा, कार्बेनियन यहाँ पर प्लस डेल्टा, सक्रिय हाइड्रोजन है। देखो सक्रिय हाइड्रोजन होना अति आवश्यक है, इसकी पहली शर्त यही है कि सक्रिय हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त होगा तथा मैग्नीशियम एक आयोडाइड जुड़ा होगा और हाइड्रोक्साइड समूह दूसरे समूह पर जुड़ा होगा। ये इसकी अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।